इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर जो हमला किया उससे मुस्लिम देश भड़के हुए। सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़े होने तक की बात कही है। सऊदी अरब ने तो इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। इस हमले को अरब मीडिया ने भी प्रमुखता के साथ कवर किया और अपनी अपनी बात रखी है। कुछ ने इसे नई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन बताया, जबकि कुछ ने युद्ध विराम वार्ता पर हमला बताया। कतर स्थित अल जजीरा और अबू धाबी स्थित स्काई न्यूज अरबिया ने अपने बुलेटिन में कतर के प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा कि दोहा को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने एकजुटता के साथ कार्रवाई की अपील भी की। वहीं अल अरेबिया ने अपने बुलेटिन में ट्रंप के उस बयान को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इस हमले से खुश नहीं है। ज्यादातर मीडिया संस्थानों ने इसे कतर पर आक्रामकता करार देते हुए चर्चा की मांग की है। तो वही राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हयल अल दाजा ने जॉर्डन के सरकारी चैनल से कहा कि यह हमला गाजा में युद्ध विराम की संभावनाओं की हत्या है। सऊदी अरब के अखबार अशरक अल अफसत ने अपने पहले पन्ने की प्रमुख हेडलाइन दी है, इजराइल ने दोहा में हमास को निशाना बनाया और वार्ता को भी चोट पहुंचाई। लंदन स्थित पैन अरब दैनिक अल कुद्दस अल अरबी ने अपने संपादकीय में लिखा कि यह हमला इजराइल की ओर से नई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है और ऐसी कार्रवाई व्यवहारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बिना संभव नहीं हो सकती। तो वहीं लंदन स्थित दैनिक अल अरब की प्रमुख हेडिंग थी, इजराइल हर जगह हमला करता है, उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बची है। तमाम मीडिया चैनलों और अखबारों ने सीधे सीधे इजराइल के साथ साथ ट्रंप पर भी निशाना साधा। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है कि इजराइल ने हमास के नेतृत्व पर निशाना साधने के लिए दूसरे देशों के अंदर भी हमले किए हो, बल्कि ईरान के अलावा लेबनान पर भी इजराइल ने ऐसे हमले पहले भी किए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कतर की राजधानी दोहा पर हमला करने के एक दिन बाद ही इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर भी हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि हूतियों ने भी इजराइल को इन हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट एक बड़े जंग का मैदान बन चुका है। इसका अंत कब और कैसे होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि तमाम देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे साफ है कि मिडिल ईस्ट एक बड़े जंग का मैदान बन चुका है। ये मैदान जंग का जो बना है वो कब शांति में तब्दील होगा, ये देखना भी एक दिलचस्प बात होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और इसकी मुख्य वजह है इजराइल और उसके मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमले। जी हां, इजराइल मुस्लिम देशों को लगातार निशाना बना रहा है। हवाई हमलों के जरिए मुस्लिम देशों में बमबारी कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में भयंकर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद से ही इजराइल पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। ईरान ने हमलों की निंदा की और कतर ने बदला लेने की बात कही, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि इजराइल ने बुधवार यानी कि 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में भी कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना और अल जौफ में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोग मारे भी गए हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए। सना में बुधवार रात हुए धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। इजरायली वायुसेना ने दावा किया कि उसने हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर सेंटर, ईंधन डिपो और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है। सना में हुए धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में भारी तबाही और आग की लपटें देखी जा सकती हैं। वहीं हूती स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है और 130 से ज्यादा घायल हुए हैं। घायलों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल गाजा में हमलों के लिए मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के लिए किया जा रहा था।
इससे पहले हूतियों ने रेड सी के रास्ते इजरायली जहाजों और एक एयरबेस पर हमला किया था। सना के लोगों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमला दो पहाड़ों के बीच एक गुप्त ठिकाने पर हुआ, जिसे कमांड और कंट्रोल मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इजरायली सेना के रेडियो ने बताया कि हमले के निशाने पर हूती मुख्यालय और सैन्य शिविर थे। ये हमले इजरायल और हूतियों के बीच एक साल से चल रहे हमलों और जवाबी हमलों का हिस्सा है, जो गाजा में चल रहे युद्ध से जुड़े हैं। ईरान समर्थित हूतियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले किए हैं, जिन्हें वे गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का कदम बताते हैं। इससे पहले इजरायल ने 6 मई को सना हवाई अड्डे पर हमला किया था, जिससे उसका टर्मिनल भवन नष्ट हो गया और रनवे को भारी नुकसान पहुंचा था। इजरायली सेना ने सोमवार यानी कि 8 सितंबर को कहा कि उसने दक्षिणी शहर एलात के पास हवाई हमले के सायरन बजने के बाद यमन से लॉन्च किए गए एक ड्रोन को भी रोक दिया था। कुछ घंटों बाद नेगेव क्षेत्र में एक और ड्रोन घुसपैठ के बाद अतिरिक्त सायरन बजने की खबर मिली थी। हालांकि सेना ने इसके परिणाम का खुलासा नहीं किया। कतर के बाद लेकिन जिस तरीके से यमन पर हमले इजरायल ने किए हैं, उससे हूती भड़के हुए हैं और वो जल्दी इन हमलों का बदला ले सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि हूती इन हमलों का बदला कैसे, कब और किस वक्त लेते हैं, क्योंकि हूतियों ने भी इजरायल की कहीं ना कहीं नाक में दम कर रखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अपनी स्पीच में बार बार अरब मुल्कों को पैगाम देते रहे कि एक हो जाओ वरना इसराइल आपके दरवाजे तक आ जाएगा। वो आरोप लगाते हैं कि इसराइल सिर्फ ग्रेटर इसराइल के सपने को पूरा कर रहा है, उसे जमीन चाहिए और अरब देश भले ही इसराइल से कितने भी समझौते कर लें, लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। इमाम खामनेई की बात सच साबित हो रही है। कतर में घुसकर इसराइल ने जिस तरह हमास नेताओं को निशाना बनाया है, उससे ये साफ हो गया है कि इसराइल अरब दोस्तों को भी कुछ नहीं समझता। अब कतर कितनी भी लकीर पीटे, कितनी भी बातें करे, कितना भी गुस्सा दिखाए, इसराइल और अमेरिका को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उल्टा प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमने कतर को हमले की खबर दी थी और कतर इससे इनकार कर रहा है। वो साफ कह रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जब ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ आक्रामकता दिखाता है तो यही अरब मुल्क कहते हैं कि ईरान इसराइल एक हैं, ईरान अमेरिका मिले हुए हैं। लेकिन आज इसराइल कतर तक पहुंच गया, कल को सऊदी को निशाना बनाएगा और फिर यूएई। जानकार कहते हैं कि किसी न किसी बहाने इसराइल अरब देशों की चौखट लांघेगा और अरब देशों की यही खामोशी उसका हौसला बढ़ाती है।